अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अमरीन, मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिसाना सबा खान। चलते हैं वीडियो की जानिब। पाक पब्लिक स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस्लाम मजहब ये जहाज से फैला है, ये इसे नहीं, तलीम से नहीं फैला। ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह अज़ जल्द। आज नहीं तो कल गज़वा हिंद होगा। अच्छा, जैसे कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि गज़वा हिंद हो के रहेगा। रोटी अगर पे तो इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि गज़वा हिंद होगा और हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेंगे। करना क्यों नहीं कर रहे, परेशान हो गए हम लोग। कश्मीर के हिंदुस्तान भी फतह करेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। हमें चाहिए कश्मीर और कश्मीरियों को चाहिए इंडिया का। कश्मीर नहीं है, कश्मीर नहीं, ये हिंदुस्तान है। 10 साल में आपके अंदर वो नफरत भरी है, आपके बच्चों में, आपके सिलेबस में। कश्मीर अब सिर्फ कश्मीरियों का नहीं, ये हर इंडियंस का कश्मीर बन चुका है। वोटिंग सिस्टम वहाँ करें तो वहाँ की ज्यादातर मेजोरिटी यही कहेगी कि उन्होंने पाकिस्तान में आना है। वो पागल थोड़ी है जो पाकिस्तान के साथ आएंगे। क्यों पाकिस्तान में क्या है भाई, सूरज नहीं निकलता, हवाएं नहीं चल रही यहाँ पे। इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया है। यहाँ थोड़ी चूड़ियाँ पहनी हुई फौज है, वहाँ से आतंकवादी आ जाएगा तो हम फूल बरसाएंगे उनके ऊपर। यहाँ की स्टेट भी डरती है मुल्लागर्दी से। जम्मू कश्मीर हम अब 1 इंच भी नहीं ले सकते इंडिया से। जो अगर इन्होंने काम किए तो वो उतना कश्मीर रख ले, और जिन पे वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए वो पाकिस्तान को दे दे। वो जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि यार एक जमाना था चाहते थे, आज आपको क्या लगता है? आज पाकिस्तान खुद ही चाहता है कि हम किसी और के साथ मर्ज हो जाए ना। पाकिस्तान बाहर नहीं निकलने दे रहे, उनका खाना पीना बंद किया हुआ है। देखते कोई बंदा स्कूल जा रहा है और वहीं उसे फायर मार के उड़ा देते हैं। ये बताए ना, आज तक कौन सा हिंदू गया बम लगा कर किसी मस्जिद में? कश्मीर में मंदिर भी फिर दिखेंगे। अगर वो मंदिर था तो बाबर ने क्यों तोड़ा उनके मंदिर को? मंदिर तो दुबई में भी वो आ रहा है सर, वहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है। कश्मीर किस खेत की मूली भाई? किस खेत की मूली? कश्मीर वो आहिस्ता आहिस्ता आके पाकिस्तान पे कब्जा करना शुरू कर दे। लाइक जब Some guy came to me and they snatched my phone and they go. गलत बात है भाई, जो मुसाफिर आते हैं इस तरह ना क्या करें। आज ताकतवर कौन ज्यादा है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? नहीं, पाकिस्तान तो बहुत ताकतवर मुल्क। पाकिस्तान के साथ एटमी ताकत जो है वो तो बात की बात है। अच्छा, सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो कलमा तैयबा है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है, ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इंडिया हमारा क्या कर सकती है? इंडिया तो हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। इंडिया तो कल का बच्चा है, हमारा मुसलमान, हमने अकीदा रखा हुआ है, जिहाद हम पे फर्ज है। मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी अगर पे क्या बात है सर, क्या आपने वो एक मोटिवेशनल स्पीच होती है वो दिया, अब हम रियलिटी बेस पे बातें करेंगे। क्या मैशूती लिहाज से हम उनके साथ बराबरी हैं? हम उनके साथ बराबर तो नहीं है। मुस्लिम ममालिक भी वीजा बैन कर रहे हैं, ऐसा क्या करते हैं हम बाहर के ममालिक में जाके? ओहो, मुस्लिम ममालिक मुसलमान रह ही नहीं गया। मुसलमान तो सिर्फ एक मुसलमान पैसे का लालची हो गया है। इसको पैसे दे दो, जो मर्जी काम करवा लो। मुसलमान या पाकिस्तानी आप मुसलमान, पूरा मुसलमान। अब क्या करें, बाहर जाकर क्या करें? गोलियां बारूद साथ लेकर जाए? नहीं, गोलियां बारूद ना साथ लेके जाए, जबान को बारूद बनाए। मतलब क्या क्या किस तरह से बात करें? ये जो हम आ गए हैं, अब डरो। भारत को क्यों? भारत को इसलिए, भारत एक मुल्क है। हमारा मुल्क नहीं है, हमारा भी तो मुल्क है। लंगड़ा लूला मुल्क है ये मुल्क, आप समझ ही नहीं रही। ये मुल्क है ही नहीं। ये तो पाकिस्तानी कौम जो ना मेरे समेत जाहल है, किसी को कुछ पता नहीं है। अभी करंट वजीर आजम कौन है पाकिस्तान का? अभी करंट यार मुझे पता नहीं। अबे साले, हमसाया मुल्क इंडिया, उसका वजीर आजम कौन है? उसका मोदी है। पता है कि नरेंद्र मोदी कितनी देर से हुकूमत कर रहा है इंडिया में? 10 साल से कर रहा है। आपको लगता है इंडिया हमारा दुश्मन है? पहले तो बताएं। हाँ, इंडिया दुश्मन है, अमेरिका भी हमारा दुश्मन है। अच्छा, क्यों इंडिया क्यों दुश्मन है? वो गैर मजहब लोग रहते हैं वहाँ पे। भाई हमारे से ज्यादा मुसलमान भी हैं, लेकिन वो बेचारे फंसे हुए हैं। कश्मीर जो आजाद नहीं है वो भी मार रहे हैं, इंडिया वाले भी मार रहे हैं। आपको किसी वहाँ के मुसलमान ने कहा हमारी मदद करो, या हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, या यहाँ पे बड़े तंग है, किसी ने पैगाम भेजा आपको? नहीं, मुझे तो नहीं भेजा उन्होंने। मेरी बात सुनिए, मेरी बात का जवाब एक छोटी सी का दें कि आपको मुल्क के वजीर आजम का पता नहीं है और आपको ये पता है कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो। बताओ, कश्मीर है ना, 2 कश्मीर है, एक हमारे पास, एक इंडिया के पास है। कौन सा इस टाइम जो है ज्यादा अच्छी सूरत हाल में खाने पीने और रहने के हिसाब? जब नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, दूसरे तीसरे अपने इबादत या दूसरे फराइज अंजाम करने की इजाजत ही नहीं है, इस तरह आपने खाने पीने को क्या करना है फिर? मैं आपको 1 हफ्ता रोटी का कहूंगी कि रोटी नहीं खानी, आपको रोटी नहीं मिलेगी, रह लोगे सही से? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। रह सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोटी के बगैर तो कोई भी नहीं रह सकता। दिन में 5 नमाजें पढ़ते हो? सही बताना। नहीं, सारी नहीं पढ़ता, लेकिन जब होता तो नहीं। 5 नमाजें सही बताना। हाँ, पढ़ता हूँ कुछ। अल्लाह देख रहे हैं।
नहीं कुछ नमाज पढ़ते हो ना, हम तो नमाज भी 5 नहीं पढ़ते, अब रोटी के बगैर तो एक टाइम नहीं रह सकते। बड़ी बात कर रहे हो आप कि भाई हम नमाज पढ़ लेंगे, हम इबादत कर लेंगे, हम रोटी के बगैर रह लेंगे। तो अभी यहाँ पर फैसला हो गया कि आप रोटी के बगैर नहीं रह सकते, नमाज पढ़े बगैर रह सकते हो ना। बिल्कुल सही कह रहे बताओ, अब हमारे कश्मीर के अंदर रोटी नहीं मिल रही, मेरे पास ऑन द प्रूफ चीजें पड़ी हुई हैं, वहाँ आटा नहीं मिल रहा, वहाँ के लोग रो रहे थे जब मैं उनके पास गई थी। और वहाँ इंडिया के पास जो कश्मीर है, वहाँ सऊदी और दुबई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी श्रीनगर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत जिस तरीके से बदलाव कर रहा है ना, उसे ना सिर्फ कश्मीर के जी जनाब। अच्छा, ये वीडियो लगा तो ली थी मैंने, बाद में पता चला ये तो काफ़ी लंबी वीडियो है, लेकिन हम इसको शॉर्ट पे रिएक्शन दे देते हैं। तो अच्छा, ये बहुत सारी वीडियोज़ या बहुत सारे इंटरव्यूज़ का एक मैचअप बना के बताया गया। तो ज़्यादातर 99% लोगों की यही मेंटलिटी है। हम बात तो करते हैं कि इंडिया ये है, हमारा दुश्मन है, हिंदू हैं, काफिर हैं, ये हैं, वो हैं। जब उनसे बात की जाती है कि क्या लॉजिक है, मतलब क्या वजह है, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा, या क्या मतलब हो रहा है, क्या मसला हो रहा है, या कश्मीर आपको चाहिए तो वहाँ पे कोई पैगाम आया है, या कश्मीरियों को की वीडियो आई है कि वो रो रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। मतलब आपको पता है कश्मीरियों, यही जो एंकर्स हैं इंडियन, वो बाकायदा कश्मीर जाके उन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं, तो वहाँ पर लोग खुश हैं, वहाँ पे लोग तरक्की कर रहे हैं, वहाँ पे लोग बाकायदा कह रहे हैं कि भाई हमें अब पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो महंगाई है, जो सूरत हाल है, हमारे वाले कश्मीर बड़े एहतजाज हुए कुछ दिनों पहले, बहुत ज़्यादा, मतलब है कि पूरी आवाम बाहर आ गई थी, क्योंकि महंगाई वहाँ बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये पाकिस्तान वाला जो मामला है, इससे भी ज़्यादा महंगाई हमारे वाले कश्मीर में हो गई थी, जिसकी वजह से बड़े एहतजाज हुए। तो हमें जो बचपन से पढ़ाया गया, हमें जो बचपन से सिखाया गया, हमारी किताबों में, वीडियोज़ में, हमारे मीडिया ने, तो वही चीज़ें आज हमारे जहन में हैं। लेकिन जब एंकर उनसे अगला सवाल करते हैं तो उसका जवाब नहीं है कि कोई ऐसी वीडियो है, कोई ऐसी बात है, किसी ने आपको पैगाम पहुंचा। अच्छा, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को उसको नहीं पता। हाँ। और वो कह रहा है कि मोदी जी 10। अच्छा, इतना मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि उनके मोदी जी का भी पता है और उनके 10 सालों का भी पता है। इसकी एक वजह पता है क्या? मतलब ये कि बाहर के मुल्कों की ज़्यादा नॉलेज है और अपने खुद मुल्क में क्या चल रहा है उस चीज़ की ना हमारा कि हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हम दूसरों पे तो उंगली उठा देते हैं, ठीक है ना, कि इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन जो रियलिटी होती है हम उस पर कभी बात ही नहीं करते। अच्छा, इंडिया वाले कश्मीर में बड़े हालात ख़राब थे कुछ अर्सा पहले, लेकिन अभी बहुत डेवलपमेंट हुई है और अब बाकायदा वहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर मनाया जा रहा है। अच्छा। और वहाँ पर जो इनका 15 अगस्त है वो मनाया जा रहा है, बाकायदा उसकी वीडियोज़ आती हैं और वहाँ के मुसलमानों से पूछा जाता है कि आपकी क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं। तो वहाँ पर जैसे, मतलब एक बात को समझे, जब जमहूरियत होती है ना, तो किसी भी इलाके में कोई पॉलिटिशियन खड़ा होता है, वो उस इलाके के लोगों का नुमाइंदा होता है। अब कश्मीर में जो बंदा होगा इस वक्त इंडियन वाले कश्मीर में, तो वो वहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो उन्होंने अपना ही कोई बंदा खड़ा किया होगा, वही वहाँ का काउंसलर होगा, वही वहाँ का सीएम होगा, वही वहाँ का जो प्रेसिडेंट होगा, तो वो उस इलाके की डेवलपमेंट कर रहा होगा, क्योंकि उसको चुना किसने। अच्छा, वीडियो जो है ना वो छोटे छोटे क्लिप्स लेके एडिट की गई है, जिसमें थोड़ी सी जो बंदा बोल रहा है उसकी थोड़ी डिटेल नहीं आई नहीं, जैसे वो उसका ना वे ऑफ टॉकिंग एज अ टीचर मुझे नहीं पसंद आ रहा है। वो बीच बीच में थोड़े अच्छे वर्ड नहीं यूज़ कर रहा है, लेकिन उसने जो बात समझाने की कोशिश की है, एडिट जो की है उसने, कहीं पे आपने देखा कि मुसलमान लड़का जो है उसका कॉन्फिडेंस इतना कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुल्क बना है और जो है ना इंशाल्लाह तरक्की करेगा। सही है, तो बी पॉजिटिव, अपने मुल्क के लिए तो हमें बी पॉजिटिव रहना है और दूसरों से जो है वो अच्छी चीज़ें सीखनी है। तो उसके बाद एक जो वो एक लड़के से पूछा नमाज 5 वक्त की नमाज आप पढ़ रहे, तो वो मतलब थोड़ा घबरा के बोल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल ऐसा ही हो रहा है, इतनी ज़्यादा मतलब टफ लाइफ चल रही है। तो उसमें कहते हैं एक वक्त अल्लाह माफ़ कर देता है, इंसान माफ़ नहीं कर रहा होता है। इंसान जो है वो एक दूसरे को तनकीदें और क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है। तो वो कह रहा है कि हाँ मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन यही अगर कोई इसमें ही मुसलमानों में ही अगर कोई बंदा हो तो उसको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने पे उसके साथ जुल्म करना शुरू कर दे कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो ये वाली चीज़ें बहुत सोच समझ के जैसे करनी चाहिए। अब जैसे कश्मीर का बता रहे हैं कि कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, तो क्या पता वहाँ पे कुछ ऐसे व्लॉगर्स भी जाएं जो वहाँ की कुछ अच्छाइयाँ भी बताएं कि जो वहाँ पे वो लोग जो है ना, कुछ जो बहुत सारे लोग अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। क्योंकि अगर पूरे कश्मीर को अभी हम आज़ाद करवाते हैं तो जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, अगर मैं उसके हिसाब से सोचूं, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, तो क्या ये पूरे कश्मीर के जो है ना उसको संभाल लेंगे पाकिस्तान पॉसिबल ही नहीं है। वो तो बेचारे अपने आप को नहीं संभाल, पाकिस्तान अपने आप को अभी संभाल ले, तो हम सब मिलकर एक टीम वर्क से काम कर रहे हैं। लोग जाएं, व्लॉगर जाएं इंडियन वाले कश्मीर में, तो वहाँ पे बाकायदा मुसलमानों की वीडियोस पड़ी हुई हैं कि वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे खुश हैं,
और हम मतलब है कि डेवलप कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हम मुतमईन हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये कि हम खुद बाहर जाना चाहते हैं, जो हमारी जो यंग युवा है, यूथ जो है वो खुद कह रही है कि भाई हमें बाहर जाना है, बाहर जाना है। हम लोग कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो दिख रहा है देखी ना, थी, उसमें ये चीज़ थी कि लड़कियां कह रही थी हम इंडियन मतलब हिंदू मजहब के लड़के से भी शादी करना है पसंद करते हैं। यहाँ तक लोगों की यहाँ तक की सोच किस वजह से आ रही है, वही वाली बात हो गई, रिस्क और रोटी जैसे वो बात कर रहे हैं ना, तो वो लड़का कह रहा है कि नहीं मैं नहीं रह सकता उसके बगैर ना, तो ये वाली सारी चीज़ें डीपली सोचनी पड़ेंगी, तो जाके इंशाल्लाह मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। तो बाकी ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ पहले से हमारे माइंड सेट है वो हमें पता है और नई चीज़ें हमें नहीं पता। सोशल अच्छा, इंडिया के बारे में अभी जब हम वीडियोस यहाँ पे इस चैनल पे बैठकर देख रहे हैं तो इतना ज़्यादा आगे वो मोदी जी ने इतना अच्छा बना दिया, जो मैं आपके साथ माशा डेवलपमेंट जो हो गई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी जो है ना नेगेटिव वीडियोस निकाल के स्टेटस पे लगा रहे होते हैं कि इंडिया तो अभी इतनी गुर्बत में है, इंडिया परेशान है। तो अब देखिए यहाँ बैठ के पता चल रहा है ना कि कितनी ज़्यादा चेंजिंग्स आ गई हैं। तो खैर ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा सोशल मीडिया या हमारा मीडिया जो दिखाता है तो वो हमें पता होता है, हमें दूसरे ग्रुप नहीं पता होता। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।